जय हिंद दोस्तों। मैं सुनील कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक नया विषय लेकर प्रस्तुत हुआ हूं और इस विषय को बहुत ही डिटेल में और ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ के और समझा के आपको आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये आज हम इतिहास शुरू करने वाले हैं। इतिहास ये है, आपको जैसे मान लीजिए किसी भी वनडे एग्जाम, बैंक, रेलवे, एसएससी, यूपीपी, वनडे एग्जाम किसी के लिए भी ये इनफ होगा। और इसके बाद यदि आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिस्ट्री आता है तो उसके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे कि आप नेट या जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा होगा। यदि आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे यूपीएससी या फिर एनडीए वनडीए, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें आपको आएंगे। लगभग लगभग सारा सब्जेक्ट मैं आपका कवर करते हुए चलूँगा ये सारी चीज़ें। तो जैसा कि मैं बताया आपको, इतिहास इतिहास को हम 3 कालखंडों में बाँटकर पढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें 3 और होते हैं, जैसे कि स्वतंत्रता के बाद का भी इतिहास किसी किसी में पूछा जाता है, किसी किसी एग्जाम में। और अब तो लगभग लगभग आता ही है लगभग सभी एग्जामों में स्वतंत्रता के बाद का भी इतिहास पूछने लगा है। कला और संस्कृति, ये जो है ये कला और संस्कृति, ये आप इनके साथ साथ भी पढ़ सकते हो या फिर आप चाहो तो इसे अलग करके भी पढ़ सकते हो। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें आप पढ़ने में आपको आसानी होगी। चाहे जैसे भी आप चाहोगे उस तरह से हम पढ़ा देंगे, परंतु मैं कोशिश करूंगा कि इनके साथ साथ ही कला और संस्कृति लेके चले, क्योंकि यदि आप अलग करके पढ़ोगे तो आपका सब्जेक्ट मतलब सिलेबस बहुत ज़्यादा लंबा खींचेगा, तो आपको भी बोरिंग लगेगा कि क्या अलग अलग पढ़ रहे हैं। ऐसे भी रहेगा तो आपको लिंक करने में भी आसानी होगी। एक दूसरे से कड़ी जोड़ते हुए पढ़ेंगे और एक दूसरे से जुड़ता रहे कड़ी तो आपको समझने में भी आसानी होगी। तो ये हो गया। उसके बाद आपका आता है विश्व इतिहास। विश्व इतिहास मैं आपको सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा, सबसे लास्ट में ये विश्व इतिहास लेकर चलेंगे हम। इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। इतनी सारी चीज़ें होंगी। जब मैं आपका आज जो स्टार्ट करने वाला हूँ, मैं आपको शुरू से स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि है प्राचीन इतिहास से। पहले मैं आपको प्राचीन इतिहास पढ़ाऊंगा, फिर मध्यकालीन इतिहास पढ़ाऊंगा, फिर इसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास आपको पढ़ाऊंगा। जिसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और इसके बाद आज हम देखेंगे कि इतिहास जो है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और कैसे कैसे मानव का उदय होता है, क्योंकि मनुष्य होगा तभी तो हमारा इतिहास होगा। शुरुआत के दौर में हमारा इतिहास कोई नहीं लिखा गया था, ये तो ब्रिटिशर्स के काल में हमारा इतिहास लिखा जाने लगा। और पहले जो इतिहास लिखे गए थे तब तक कितनी जागरूकता नहीं थी। लोग धीरे धीरे इसके बारे में कैसे जानकारी हुई हमें, कैसे कैसे हमें इसे पता चला और इतिहास कहते किसे हैं, इसके बारे में भी हम सारी जानकारियाँ लेंगे धीरे धीरे। परंतु हम जो स्टार्ट करेंगे एकदम बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे, तो हमें पहले ये जान लेना जरूरी है कि हमारा इतिहास शुरू होने से पहले, जो इतिहास हमारा शुरू होगा, शुरू होने से पहले मानव किस प्रकार से था, किस अवस्था में मानव था, उसके बारे में जानकारी हमें लेना बहुत ही जरूरी है। वहां से शुरू करेंगे हम लोग। तो चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आप सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। हम प्राचीन इतिहास पढ़ाना आपका शुरू कर रहे हैं। इसके बाद ये सारी चीज़ें मैं आपको एक बार मिटा देता हूँ। कहानी प्राचीन इतिहास की यदि हम बात करें तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, एनसीईआरटी में अगर आप पढ़ोगे, कभी ना भी पढ़ोगे तभी मैं आपको कहानी बता देता हूँ। एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो उसमें दिया गया है कि शुरू में मनुष्य का जन्म हुआ कैसे। शुरू में आप जब जियोग्राफी पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से पृथ्वी का निर्माण हुआ। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो सबसे पहले जब वर्षा हुआ वहाँ पे, बहुत मतलब लाखों वर्ष तक वर्षा चलती रही, बारिश हुई। इसके बाद उसमें जब पृथ्वी पे पानी आया तो कुछ दिन बाद जल में जो जलीय जीव होते हैं उनका उदय हुआ। सबसे पहले पृथ्वी पे कोई नहीं आया, सिर्फ सबसे पहले जलीय जीव का उदय हुआ। ये कई जगह प्रमाणित मिलते हैं, इसके बारे में अपवाद भी है, तो आप उसमें ना फंसिएगा। आप जलीय जीव मारिएगा। तो जलीय जीव का जब निर्माण होता है तो वही जलीय जीव धीरे धीरे बाहर भी निकलना शुरू किए। शुरुआत में जैसे मान लो
यहाँ पे ये स्थल है और यहाँ पे ये जली जल है, महासागर है। जो जलीय जीव यहाँ थे पहले शुरुआत में ऐसे आते थे, थोड़ी देर बाहर निकलते थे, फिर अंदर चले जाते थे। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे इनका शारीरिक बनावट जो है चेंज होते गया, फिर वो धीरे धीरे और बाहर जाते गए, फिर भी और कुछ देर यहाँ पे रहते थे, फिर इसके बाद पानी में चले जाते थे। तो फिर क्या हुआ, और दूर गए, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उनकी शरीर की बनावट, उनकी रहन सहन और उनकी सहन शक्ति सब कुछ क्या हुआ, बदलाव आती गई। तो फिर क्या हुआ, यही जलीय जीव बाहर निकल आए। तो ये पहले चार पैरों पे चलते थे, जो हमारे आदि मानव थे, इसी प्रकार से इनका उदय हुआ और ये चार पैरों पे चलते थे। जब ये चार पैरों पे चलते थे तो क्या हुआ, ये अपना भोजन शिकार के रूप में करते थे, अपना भोजन शिकार के रूप में करते थे। अब शिकार करते थे, पशुओं को मारते थे या फिर किसी जानवर को मार के खाते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ये दो पैरों, इन्हें किसी चीज़ की जानकारी थी नहीं। जब बारिश होती थी तो इन्हें डर लगता था कि बारिश हो कहाँ से रही है। अचानक से जब बादल गरजने लगे तो भी ये डर जाते थे, ये हैं रहे कहाँ से। और इन्हें जो जंगली, धीरे धीरे सिर्फ यही मनुष्य ही तो बाहर नहीं निकला, अन्य जानवर भी निकले होंगे। तो अन्य जानवर जो बड़े हुए वो भी अपने खाने पीने के लिए अपने शिकार पे ही निर्भर रहे होंगे। तो उनसे भी इन्हें भय रहता था, जो इनसे बड़े जानवर थे उनसे भी भय रहता था कि इनसे रक्षा करने कैसे करनी है हमारी। तो इसके लिए भी वो बहुत ही चिंतित रहते थे। तो फिर धीरे धीरे वो पेड़ों पे रहने लगे। ये जो मानव थे धीरे धीरे रहने लगे, चार पैरों पे चलते थे, पेड़ों पे रहते थे, बानरों के रूप में, बानर के रूप में। तो पेड़ों पे रहते थे, शिकार करते थे, खाते थे। तो बिजली चमकती थी तो भी इन्हें डर लगता था, क्योंकि इन्हें किसी चीज़ की, जब शुरुआती जब बच्चा पैदा होता है, जब आप देखोगे उसे किसी चीज़ की नॉलेज तो होती नहीं है। अगर तेज से चिल्ला दो तो वो डर जाता है, कांपने लगता है। या फिर कोई आवाज़ साउंड अगर तेज़ी से कर दो तब भी वो डर जाता है। लेकिन धीरे धीरे रहते जब उसे पता चल जाता है, अगर आप उसे बार बार बुलाओगे, किसी नाम से प्रोनाउंसिएशन करोगे, तो वो धीरे धीरे उसे उसके जहन में बैठ जाता है कि नहीं, ये हमें ही बुला रहे हैं। जैसे उसका कुछ भी नाम रख लो, अगर उसे बुलाओगे बार बार, उसके दिमाग में, जहन में बैठ जाएगा कि ये हमें ही बुला रहे हैं। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे इसे पता चलने लगा। जब सूर्य उदय होता था तो ये बहुत खुश हो जाता था। इसे पता ही नहीं था कि है क्या, बस ये जब सूर्य उदय होता था तो ये खुश हो जाता था, एक उजाला हो गया, आप कम से कम भोजन तो मिलेगा, शिकार करेंगे, भोजन करेंगे। जब ये सूर्य लेकिन डूबता था तब इसे फिर चिंता सताने लगती थी, अब तो अंधेरा हो गया, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो इसके बारे में भी इसे कोई जानकारी नहीं थी। परंतु ये जब दिनचर्या में आ जाता है कोई चीज़, तो धीरे धीरे जब इनकी दिनचर्या में आया तो इन्हें तो पता चल गया कि ये आज अभी डूबा है, सूर्य अस्त हुआ है, फिर सूर्य उदय भी होगा, सूर्य निकलेगा भी। ये धीरे धीरे इन्हें ये जानकारी होने लगी। इन्हें फिर रहते रहते ये भी पता चल गया कि किस मौसम में कब बारिश होगी। जैसे साल में 12 महीने होता है, तो इन्हें धीरे धीरे 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, ऐसे जब बीतता गया, 2 4 से 10 20 साल 50 साल जब बीता होगा, तो इन्हें अनुभव होने लगा कि नहीं, हाँ, इस महीने में इस टाइम पे बारिश यहाँ पे होती है, तो इस महीने में यहाँ पे गर्मी पड़ेगी, इस महीने में यहाँ पे सर्दी पड़ेगी। धीरे धीरे महीने होने तो उस समय नहीं था, परंतु उस समय ये अनुमान करते गए कि हाँ, यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। फिर ये क्या हुआ कि खाने पीने के लिए जब निर्भर नहीं रहते थे, क्या क्या कहिए कि ये शिकार करते थे। अब क्या हुआ कि ये छोटे शिकार करते थे, जब छोटे छोटे पशुओं को मारते थे। अब इनके शिकार के लिए चिंता थी कि डेली डेली शिकार करना पड़ा था। अब ये समूह में रहना प्रारंभ कर देंगे, 2 4 6 10 लोग मिल जाएंगे और बड़ा शिकार करेंगे। 10 8 10 लोग जब मिल जाते थे तो बड़ा शिकार करते थे, और बड़ा शिकार ला के अपना रखते भी थे। जैसे आज खा लिए, जो बच गया उसे रख दिए। तो ये खाद्य संग्राहक के रूप में भी बनने लगे धीरे धीरे। इसी प्रकार से इनका उदय हुआ। तो जब ये इसी प्रकार से आगे बढ़ते गए, और इसके बाद मान लो जब से अब धीरे धीरे क्या करेंगे, शिकार उकार कर लेंगे, फिर अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सपोज करो कि जब ये समूह में रहने लगे, एक समूह में 10 लोग हैं, एक समूह में 10 लोग हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे वृक्ष हैं, बहुत सारे वृक्ष हैं। अब एक आदमी इसमें से गया, इसमें से एक कोई फल लटका हुआ था, इसे पता नहीं था क्या कि है क्या। ये इस फल को तोड़ा और खा लिया। जब ये खा लिया, इसकी भूख मिट गई और इसे अच्छा लगा, खाने में स्वादिष्ट लगा। जब ये खा लिया, इसे कुछ नहीं हुआ, तो धीरे धीरे ये जो 9 लोग थे, इनके भी जहन में बैठ गया कि ये तो खा लिया, इससे इसकी भूख मिट गई, अब ये 9 भी इसे खाने प्रारंभ कर देंगे। तो इससे क्या हुआ, इन्हें पता चल गया कि हाँ, ये खाने योग्य चीज़ है, ये जो फल है जिस वृक्ष से निकला है ये खाने योग्य है। अब फिर सपोज करो कि फिर दूसरे जगह वृक्ष लगा हुआ है, दूसरी जगह वृक्ष लगा हुआ है। अब इसमें भी एक फल लटका हुआ है। अब पता चला कि इसमें से गया, 10 में से एक आदमी गया, इसे तोड़ के खाया, परंतु ये क्या हुआ, मर गया, मर गया। अब क्या हुआ, इन 9 जो बचे, इनके दिमाग में क्या बच गया कि ये जो है, ये फल खाया तो नहीं मरा, और ये फल खाया तो ये मर गया। तो मतलब ये फल खाने योग्य है, परंतु ये फल खाने योग्य नहीं है।
इस शुरुआत की जो मानव विकास कर रहा है अपना, इसकी एक कहानी है। एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगी, आप पढ़ोगे तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फिर क्या हुआ कि जब मान लो ये मर गए, फिर ये फल इसे खाएंगे नहीं ये लोग। अब जो इनके बच्चे आएंगे, इन लोगों के जो बच्चे आएंगे, वो इसे बता देंगे कि ये इसका खाना है, इसका नहीं खाना है, क्योंकि इसमें जहर होता है। इसने ऐसे से धीरे धीरे जागरूकता बढ़ी चली गई। आज जो हम बहुत आसानी से, जो बहुत ही चाव से जो सेब, अंगूर, बहुत सारी चीज़ें जो फल होते हैं हम लोग खाते हैं, तो इनमें पता नहीं कितने लोगों की कुर्बानियाँ गई होंगी। आप कभी बैठ के सोचो कि एक फल टेस्ट करने के लिए जो बहुत ही पहले से चली आ रही है, ये अब तो मान लो बहुत सारी टेक्नोलॉजी हो गई, अब तो हमें पता चल जाता है कि हाँ ये खाने योग्य है, ये खाने योग्य नहीं है। परंतु जो पहले के ज़माने में रहे होंगे, जो प्राचीन काल में जो फल आए थे, उस टाइम पे इसी तरह से लोग रिसर्च करते होंगे कि कोई खाएगा, एक व्यक्ति खाएगा, अगर वो बच गया तो सही है, वो उसे सब खाएंगे, अगर वो मर गया तो उसे कोई नहीं खाएगा। इसी प्रकार से जो धतूरा वतूरा है, जो जो हमें जानकारी मिलती है, हम लोग नहीं खाते होते हैं, तो ये प्राचीन काल के ही दिन है। तो इस प्रकार से पहले के रिसर्चेस होते थे। आप लोग मत करिएगा फिलहाल ऐसे, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये लोग इसे खाने होने लगे, अब ये क्या करें, जब इसका मान लो अब एक जगह ग्रुप बना के रहने 10 लोग रह रहे हैं, अब ये 10-20 लोग एक साथ रहने लगेंगे, 10-20 लोग एक साथ रहने लगेंगे। ये लोग जाएंगे, ये फल तोड़ के लाएंगे, खाएंगे, खा के, और जिसमें जो बीज उज होगा ला के यहाँ पर मान लो फेंक दिए, खाए बीज उज निकला यहाँ पे फेंक दिए। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो बीज बहुत सारे 20-25 लोग हैं खा रहे थे, बीज यहाँ पे फेंकेंगे तो इस बीज का यहाँ पे अंकुरित भी होगा, यहाँ से छोटे छोटे पौधे भी निकलेंगे। जब छोटे छोटे पौधे निकले, ये देखे तो इनके दिमाग में ये आया कि मैंने तो खाया था इस फल को, खा के इसे फेंका, तो ये यहाँ पे उग भी गया, इसका मतलब वृक्ष, यही सेम वृक्ष, उसकी पत्तियां सेम वैसे हैं, सब कुछ वैसे ही है, तो यही वृक्ष होगा। उनके दिमाग में आ गया कि इसका जो बीज होता है, यदि हम उसे बोएंगे तो इसमें से वृक्ष निकलेगा, इसमें से वृक्ष निकलेगा। इसी प्रकार से धीरे धीरे इन्होंने खेती करना प्रारंभ कर दिए, इसी प्रकार से धीरे धीरे इन्होंने खेती करना प्रारंभ कर दिए। परंतु क्या हुआ कि एक बार ये लोग शिकार करने के लिए, कुछ मनुष्य थे, शिकार करने के लिए चकमक पत्थर होता था, क्या होता था, चकमक पत्थर होता था, उससे ये लोग पहले पत्थर से शिकार करते थे। हथियार हथियार या फिर किसी कोई धातु तो इस प्रकार से थी नहीं, तो ये लोग पत्थर से ही शिकार करते थे। तो उससे पत्थर को क्या होता था, जैसे मान लीजिए पत्थर है, तो इसे इसे मारते थे, टूट जाता था। जब टूट जाता था तो ये थोड़ा नुकीला हो जाता था, किसी भी कोने से नुकीला हो जाएगा। जब आप कोई भी चीज़ अगर पटकोगे तो कहीं ना कहीं से नुकीला थोड़ा बहुत हो ही जाएगा। तो ऐसे ये लोग तोड़ते थे और उसे धारदार बना रहे थे। और चकमक पत्थर क्या होता है कि उसमें से चिंगारी निकलती है। अब पता चला जो पत्तियां या कुछ झाल मुनी सब सारी चीजें गिरी होती थी, सूख गई थी, वहां पे जंगल में थे, बना रहे थे, मार रहे थे, खट 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 खट, पता चला उसमें से एक चिंगारी निकली और गिर गई एक पत्ती पे, और पत्ती पे गिरी, वहां पे आग पकड़ लिया। अब क्या हुआ, अब बहुत बड़े स्तर पे जंगलों की, मतलब पूरा बहुत बड़े स्तर पे जंगल जल गया, बहुत बड़े स्तर पे जंगल का विनाश हो गया, क्यों, एक आग लगने की वजह से। अब क्या हुआ, ये जो लोग थे, इन्हें पता चल गया कि ये दो जो पत्थर लड़ा रहे थे, इसी में से चिंगारी निकली, इस पे गिरी और ये सब जल गया। यहीं से ये लोग आग की खोज कर लिए। अब इसके साथ दुर्भाग्य देखो, ये पत्थर तो लड़ा दे, चलो ठीक है, इन्होंने आग का, इन्हें पता चल गया हाँ इस प्रकार से लड़ा रहे थे, इस प्रकार से इन्हें यहाँ पे आग पकड़ ली। परंतु अब इनका दुर्भाग्य देखो, इन्हें जब ये जंगल जलाए बहुत सारे, इसमें से छोटे छोटे पशु पक्षी या फिर बहुत सारे जानवर रहे होंगे, सब जल के मर गए, सब जल के मर गए। तो उनका क्या होगा कि यहाँ पे जो बॉडी तो रही होगी, जैसे मैं सपोज करो अगर आज कहीं जंगल में आग लग गया तो वहाँ पे जो पशु पक्षी होंगे तो मर जाएंगे जल के, लेकिन उनकी बॉडी तो पड़ी रहेगी, जो जली हुई है, आधी जली बॉडी पड़ी हुई है। अब ये क्या किए, जब ये कभी कुछ टाइम बाद जब ये शांत हुआ, ये आग बुझी पूरी तरीके से, ये लोग फिर शिकार करने निकले। पता चला यहाँ पहुंचे, यहाँ देखे बहुत सारे जानवर जले हुए अवस्था में पड़े हुए हैं। अब ये लोग क्या किए कि इन जले हुए अवस्था में जो मांस पड़े हुए थे, इन्हें खाना प्रारंभ किया। जब इन्हें खाया तो उन्हें बहुत टेस्टी लगा, इन्हें बहुत स्वादिष्ट लगा। तो इन्हें लगा यार वाह यार, ये तो बढ़िया आइडिया है कि मतलब यहाँ पे जलाया और दुर्भाग्य से जल गया, और उसके बाद यहाँ पे यार जो जले हुए मांस है वो तो और अच्छे आ रहे हैं। अब क्या हुआ, ये लोग क्या करेंगे कि ये आग जलाना, तो यहाँ से चक पत्थर लड़ा के खेलते खेलते साले ये पता कर ही लिए। अब क्या हुआ, इनके धीरे धीरे ये आग जलाने की, फिर से क्या करेंगे, जो शिकार करेंगे लाएंगे उसे, पत्थर से आग जलाएंगे और इसके बाद उनको भून के फिर खाएंगे। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पे पक्का मांस खाने लगे, ये लोग पक्का मांस खाने लगे। इसी प्रकार से धीरे 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 करके मानव का विकास होता गया धीरे धीरे। तो मनुष्य का विकास कैसे हुआ, मैंने आपको ये समझा दिया।
तो किन क्रम में हुआ, इनके कुछ नाम भी आते हैं। चलो मैं आपको एक बार वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। मनुष्य का विकास ये हो गया। इसके बाद अब आज आप यहीं से आ जाएगा आपका पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सारी चीजें आपके आ जाएंगी। ये जो है ना, आपको कुछ नाम आएंगे, आपको मिलान करने के लिए दे दिया जाएगा। जैसे हो गया रामापिथेकस। ये मनुष्य का जो उद्भव हुआ है, मनुष्य का उद्भव, मानव का, ये माना जाता है आपका प्लीस्टोसीन युग। प्लीस्टोसीन युग। अब यहाँ देखो रामापिथेकस। रामापिथेकस ये वो मानव थे जो जंगल से, ये सबसे पहले जो जो जल था, ये जो जल था, जल से सबसे पहले जल से बाहर आए। बाहर आए किसमें? जंगल में। किसमें बाहर आए? जंगल में। और दूसरा है एस्ट्रोपिथेकस। एस्ट्रोपिथेकस मैंने आपको ये बताया, अभी तक बताने के बाद बता दे रहा हूँ आपको। ये जो है ना, कि जो मानव सर्वप्रथम आए, ये जो थे ना, इथोपिया, ये जो थे इथोपिया के अफ्रीका में थे। अफ्रीका था, अफ्रीका महाद्वीप आप जानते होंगे। अफ्रीका के इथोपिया के जो मनुष्य थे, उन्हें क्या कहता था? एस्ट्रोपिथेकस। ठीक है। अब आएगा होमो हैवलस। होमो हैवलस पहले जो मानव था ना, सबसे पहले मानव के उदय माना जाता है कि अफ्रीका से हुआ है। कहाँ से हुआ है? अफ्रीका से। अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका महाद्वीप। आप देखोगे तो यूरोप के नीचे पड़ता है, और एशिया के भी नीचे ही पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम में। तो अफ्रीका महाद्वीप से ही इनका उदय माना जाता है, सबसे पहले मानव का। यहीं से सारे दुनिया में, सारे विश्व में ये लोग भ्रमण किए, धीरे 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 अपना विस्तार किए जाते गए, किसी व्यापार की लालच में या फिर किसी और चीज़ के लालच में यहीं से अपना भ्रमण करते रहे और इनका विस्तार हो गया। ठीक है। अब आएगा इसके बाद होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस ये होमो हैबलस जो थे, ये सर्वप्रथम, ये सबसे पहले हाथ का प्रयोग किए। सबसे पहले हाथ का प्रयोग किसने किया? हाथ का प्रयोग किया। ठीक है, लिख लो आप लोग। और ये होमो इरेक्टस था, ये खड़ा होना शुरू कर दिए। जैसे पहले मनुष्य चार पैरों पे था, वन मानुष की तरह चलता था, ये खड़ा होना
खड़ा होना प्रारंभ कर दिए। ये क्या हुआ? खड़ा होना प्रारंभ कर दिए। अब इसके बाद जो आएगा निएंडरथाल। निएंडरथाल ये एग्जाम में पूछा जाता है आपके। ये आधुनिक मानव, ये आज जो आधुनिक मानव हमें दिखते हैं, जैसे हम लोग हैं, ये हमारे पूर्वज हैं, आधुनिक मानव के पूर्वज। आधुनिक मानव के पूर्वज। अब आता है हमारा होमोसेपियंस। होमोसेपियंस ये है आधुनिक मानव, एक प्रकार से माना जाता है। ये है पहला मानव प्रारूप, पहला मानव प्रारूप। दिख रहा कि नहीं दिख रहा आप लोग को? निएंडरथाल तक ही दिख रहा। तो चलो कोई नहीं, मैं इसे ऊपर लिख देता हूँ, होमोसेपियंस का। ये निएंडरथाल के बाद ये लिख लेना, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस पहला ये हो गया, दूसरा इसके बाद ये आए, तीसरा इसके बाद ये आए, चौथा फिर ये आए, पांचवा फिर ये आए, और ये है छठा। ठीक है, ये पहला मानव प्रारूप है, पहला मानव प्रारूप का एग्जाम्पल है। जो मानव पहला बना वो इसे, इनका मेन रूप से माना था कि श्रीलंका में पाए गए थे। कहाँ पे? श्रीलंका में। सबसे प्रथम होमोसेपियंस कहाँ देखे गए थे? श्रीलंका में देखे गए थे। और कब देखे गए थे? तो 30,000 साल पहले। कब? 30,000 साल पहले। कब देखे गए थे? 30,000 साल पहले। सबसे पहले भाषा का प्रयोग किसने किया? भाषा का प्रयोग यही नहीं किए थे, यही लोग। ये आपको समझ में आ गया? मानव का उद्भव कब हुआ था? प्लीस्टोसीन युग में। कब हुआ था? प्लीस्टोसीन युग। और इनके जो अलग अलग प्रकार से जब मानव का विकास होता गया, धीरे धीरे मानव का विकास हुआ, तो इनके क्रम में क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे मानव विकास हुआ, तो इसमें हर एक चीज परिवर्तन के दौर में ही इनका क्या हुआ? अलग अलग विभाजन हुआ। जैसे रामापिथेकस आया, ये सबसे पहले बाहर आया, जली जीव से सबसे पहले बाहर आया। कौन है? रामापिथेकस। फिर एरिस्टोपिथेकस जो था, ये आया क्या था? ये इथोपिया के अफ्रीका जंगल में पाया गया। फिर इसके बाद होमो हैबिलस जो थे, ये सबसे पहले हाथ का प्रयोग करने लगे। देखो यहाँ पे कितना बदलाव हुआ, तभी यहाँ पे अभी तक ये लोग हाथ का प्रयोग नहीं करते थे, चारों मतलब जो हाथ पैर सब था सबका प्रयोग करते थे, परंतु ये होमो हैबिलस जो है ये अलग से हाथ का प्रयोग करने लगे। और फिर होमो इरेक्टस आए। होमो इरेक्टस क्या करे? ये लोग हाथ का प्रयोग करने लगे, लेकिन अब भी ये 4 पैरों पे चल रहे थे। होमो हैबिलस जो है ये अब भी 4 पैरों पे चल रहे थे, लेकिन ये हाथ का प्रयोग कर रहे थे परंतु 4 पैरों पे चल रहे थे। अब क्या करेंगे? ये होमो इरेक्टस जो है ये खड़े होने लगेंगे, 2 पैर, अपना 2 हाथ ऊपर आ जाएगा, 2 पैरों पे चलना शुरू कर देंगे। तो ये क्या, यहाँ पे भी बदलाव आया। तो ये होमो इरेक्टस। निएंडरथाल जो था ये आधुनिक मानव का पूर्वज है, आधुनिक मानव का पूर्वज। जो आज का मानव है, हमारे पूर्वज कौन थे? निएंडरथाल। इससे क्वेश्चन आते हैं, सेम ऐसे ही आते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ, सेम ऐसे इसी क्वेश्चन आते हैं। यदि आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें आएगा। फिर लास्ट में आता है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस ये मानव का पहला प्रारूप है। जो आज का मानव देख रहे हैं, पहले मानव का प्रारूप यही है। ये श्रीलंका में पाया जाता है। और कब पाया गया था? पहली बार 30,000 साल पहले। 30,000 साल पहले। और भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? रामापिथेकस।
पहले के लोग भाषा का प्रयोग नहीं कर पाते थे, कुछ भी अपनी चूँ चाँ कुछ भी करते रहते थे। तो भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? होमो सेपियंस ने। तो इस तरह से मानव का विकास हुआ, मानव का उद्भव हुआ। अब यहाँ पे जब मैं आपको बताऊँ, ये तो चीज़ें चलो मैं बता दूँ, मैं अभी इसे यहीं पे ब्रेक लगाता हूँ, फिर इसके बाद आपको अब यहीं से शुरुआत हो जाएगी हमारा पाषाण काल। ठीक है, यहीं से हमारा प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, इनकी शुरुआत हो जाती है। परंतु मैं अभी उस पर नहीं जाऊँगा। अभी मैं आपको बताऊँगा कि इतिहास की शुरुआत जो हुई है, मानव तो यहाँ से यहाँ तक आ गया, अब क्या करेंगे, यहीं से इतिहास की शुरुआत हो जाएगी। इतिहास तो यहीं से शुरू हो जाता है। आपको पता चल गया कभी शिकार कैसे करने लगे, क्या करने लगा, उसके बारे में। अब यहाँ से क्या होगा, आदि प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये 3 कालखंडों में बटेगा। फिर इसके बाद पाषाण काल। पाषाण काल को भी 3 कालों, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, इन सारी चीज़ों में बटेगा। फिर क्या करेंगे, अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा इतिहास के साक्ष्य जो है कहाँ कहाँ से मिले हैं। ऐसे तो इतिहास आप लिख नहीं सकते, इतिहास के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं। अब क्या होगा, इतिहास के साक्ष्य जैसे मान लो सपोज करो, अगर आपको आज जैसे कुछ खुदाई करनी हो, कहीं पे भी भेज दिया जाए कि दिल्ली में आप जाओ, आप खुदाई करो, जो आपको पाषाण काल की बस्तियां मिलेंगी, सपोज करो वहाँ कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, सिर्फ आपको कुछ बर्तन मिल गए, कुछ हड्डी के औजार मिल गए, कुछ हथियार मिल गए, तो आप किस आधार पे इतिहास लिखोगे? जो वहाँ पे प्राप्त हुए उसके आधार पे आप इतिहास वहाँ पे लिखोगे। तो इसी प्रकार से क्या हुआ कि हमें देखेंगे कि जो पाषाण काल है, सिंधु घाटी सभ्यता है, इनके लिखित साक्ष्य हमें लिख पाषाण काल के तो नहीं मिलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं, परंतु उसे पढ़ा नहीं किया अभी तक। वैदिक काल से हमें जो 600 बीसी के बाद के हैं, उसमें हमें लिखित और इसके बाद दोनों साक्ष्य मिलने लगेंगे। ठीक है, वहाँ की शुरुआत करेंगे हम। और आज हम यहीं पे ब्रेक लेते हैं, कल से हम शुरुआत करेंगे कि हमारे इतिहास के किस काल में कब कब का कहाँ का है और कैसे कैसे हमें साक्ष्य मिला और क्या क्या पढ़ेंगे। मैंने ये आपको बता दिया, फिर इसके बाद का कल से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, मानव का उदय कैसे हुआ, इतिहास की हमारी शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो चलो आज लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।